हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपिका व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे और अपने घरों में सुरक्षित होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और रूटीन, मेरा हाउस क्लीनिंग रूटीन, जो मैं सुबह मॉर्निंग में क्लीनिंग करती हूँ। ये मेरा डेली रूटीन है, तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 60 मिनट क्लीनिंग रूटीन। और ये पीहू ने नई ड्राइंग बनाई थी। और सुबह के टाइम घर की हालत कुछ इस तरीके से रहती है, हर जगह कपड़े। और मैंने सुबह ना ये सब बस आप लोगों को दिखाया। और मौसम देखिए कितना साफ़ और सुथरा खिला खिला मौसम है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने। सबसे पहले मैं ये कपड़े फ़ोल्ड करके रखूँगी। कल मैंने मशीन लगाई थी तो रात में मैं लेट हो गई थी, इस वजह से मैंने ये नहीं कर पाई, बिज़ी रही थी कल, इसलिए आज मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो कपड़े फ़ोल्ड भी हो जाएंगे, 10 मिनट का काम है। और फिर उसके बाद में हम लगेंगे अपनी क्लीनिंग पे। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रेड कलर का बटन होगा उसे भी दबा लेना। और मेरी आने वाले और वीडियोस के लिए अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक भी करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और यहाँ पर गाइस आ गई है पीहू, तो मैं इस सारे कपड़े पीहू को दे दूँगी। पीहू के वो रख देगी अपनी अलमारी में। वैसे तो गाइस बच्चे काम करते नहीं हैं, लेकिन क्या करें, इन्हें सिखाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी करवाना भी चाहिए उनका खुद का काम, ताकि वो लोग खुद करें। और ये कपड़े हैं प्रेस के, तो इनको मैं पोटली में बांध के रख दूँगी। जब प्रेस वाले भैया आएंगे तो उनको दे दूँगी। तो अब मैं लगती हूँ अपनी क्लीनिंग पर। गाइस, ये जो टेबल पे सामान रखा हुआ है, मेयोनीज़ की और जैम की बोतल, वो रख दूँगी। बर्तन मैंने पहले ही उठा के रख दिए थे। और ये टोकरी जहाँ पर रखी रहती है वहीं पर प्लेस कर दूँगी मैं। और ये स्टूल वगैरह भी सब चीज़ पहले सिंगवाने वाली सिंगवा के रख दूँगी, उसके बाद में डस्टिंग वगैरह पे लगेंगे। और ये सबसे पहले मैं टेबल का जो कवर है वो उतार के झाड़ दूँगी। और ये पिल्लो, सोफ़े की पिल्लोज़ हटा दूँगी। उसके बाद में इनको अच्छे से डस्ट डस्टिंग करके फिर क्लीनिंग कर दूँगी। क्योंकि गाइस, ये मेरा कपड़े वाला इस पे कवर चढ़ा हुआ है, तो बहुत गंदा होता है। लाइट कलर है, क्रीम कलर है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर ये कवर डाल के रखती हूँ, ताकि ये ज़्यादा गंदा ना हो। और इसको अच्छे से झाड़ कर बिछा दूँगी। गाइस, मेरी वॉइस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं लेट नाइट वॉइस ओवर कर रही हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है। और इसको झाड़ के मैं वापस ऐसे ही बिछा दूँगी। और गाइस, वैक्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वैक्यूम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। इसलिए मुझे कपड़े से ही झाड़ देती हूँ और जल्दी काम हो जाता है। मतलब रोज़ के रोज़ करो तो ये ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, इसलिए मैं डेली ये काम ज़रूर करती हूँ। डस्टिंग एक बार को मेरी एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, क्योंकि ठंड में ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती, गर्मियों में डेली होती है। तो इसी तरीके से मैं पूरे सोफ़े को साफ़ कर दूँगी और फिर दोबारा से इस पर कवर बिछा दूँगी। और गाइस, मेरा एल शेप का सोफ़ा है, तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें पीछे के साइड कवर क्यों नहीं है, क्योंकि गाइस ये पिल्लो से कवर हो जाता है, इसलिए इस पर कवर की ज़रूरत, सोफ़े के ये कवरों की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैंने पीछे कवर नहीं डाले हुए। और ये 5 सीटर 5 सीटर सोफ़े के कवर हैं, तो इसलिए कम भी हैं, इस वजह से पिल्लो से मैं इस तरीके से कवर कर देती हूँ। अब मैं अपनी टेबल साफ़ कर दूँगी कॉलिन डाल के, और इसको क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद इस पर भी कवर बिछा दूँगी। और अब आ गई हूँ गाइस मैं अपनी टीवी यूनिट की तरफ। इस पे मैंने ये जो ग्लास की सेल्फ लगवाई थी, अभी पीछे आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी। और ये है चरखा, जो कि चीकू ने तोड़ रखा है, बस ऐसे ही अटका के काम चला रहे हैं। तो इन सबको मैं साफ़ क्लीन कर दूँगी, एक बार डस्टिंग का कपड़ा मारना है और धूल मिट्टी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और ये पीहू ने जो है अपना
क्राफ्ट बना रखे हैं तो मैंने वो इस पे लगा दिए हैं, क्योंकि अभी मुझे मौका नहीं मिल पाया है जाके कुछ भी सामान इसका ख़रीदने का। तो जब भी मौका लगेगा मैं लाके और इस पर लगा दूँगी। और ये हमारा कूलर है जो गर्मियों में अब निकलने ही वाला है, आई थिंक मार्च लास्ट तक निकल ही जाएगा, तो मैं इसकी भी डस्टिंग कर दूँगी अच्छे से, फ्रिज वगैरह सब क्लीन कर दूँगी। और ये मेरी आज की सेविंग जो मैंने अपने हस्बैंड से ली थी जाते टाइम कि मुझे पैसे चाहिए, उन्होंने दे दिए थे, और इन्हें मैं अपनी गुल्लक में रख दूँगी। और ये मैं मनाली से लेके आई थी गाइस। और ये पीहू की ड्राइंग्स जो रोज़ रोज़ बनती रहती हैं, पुरानी उतरती रहती हैं और नई बन बन के लगती रहती हैं। बस इसी तरीके से मैं ये फ्रिज भी पूरा क्लीन कर दूँगी। इसी तरीके से मेरी पूरी डस्टिंग हो जाएगी। ड्राइंग रूम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग रूम में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बस ये फ्रिज रखा हुआ है क्योंकि मेरी किचन में जगह नहीं है। और ये हमारी फ़ोटो फ्रेम्स, और चीज़ें तो गाइस हम बहुत जल्दी क्लीन कर लेते हैं, लेकिन फ़ोटो फ्रेम्स में थोड़ा सा वो कर देते हैं कि नहीं आज नहीं कर रहे कल करेंगे, इसलिए मैं फ़ोटो फ्रेम्स पे भी हाथ मार दूँगी, ये साफ़ हो जाएंगे। और ये मैं मैट हटा रही हूँ, इधर ड्राइंग बेडरूम में आ गई हूँ मैं, तो मैट हटा के और फिर मैं बेड झाड़ूंगी, क्योंकि मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी है। मेरे ख्याल से कई दिन हो गए हैं बेडशीट को, इसलिए। और ये पीहू की जैकेट्स वगैरह कहीं भी पड़ी मिलती हैं। वैसे तो गाइस यहाँ पर गर्मी आ गई है, लेकिन मम्मी अभी भी रजाई ओढ़ती हैं और हम लोग पंखा चलाते हैं, तो इस वजह से मुझे कंबल ओढ़ना पड़ता है। और ये मैं रजाई को फोल्ड करके अलमीरा में रख दूँगी, और बाकी फिर अपना काम शुरू करूँगी, बेडशीट वगैरह हटाऊँगी, अब न्यू बेडशीट बिछाऊँगी। और बेड के पीछे वाली वॉल पे गाइस हमारी मेरी और मेरे हस्बैंड की फ़ोटो लगी हुई है, तो मैं उसे भी क्लीन कर रही थी, बस वो फ्रेम में आ नहीं पाई, इसलिए मैं बेड के ऊपर चढ़ी थी। और ये बेड के जो कुशन हैं इनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। ये भी कपड़े के हैं गाइस, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे रैक्सीन लगवानी थी, लेकिन मैंने रैक्सीन ना लगवा के इस पर कपड़ा लगवा दिया, तो इस पर धूल मिट्टी बहुत बैठती है, मतलब दिखती है। रैक्सीन होती है तो उस पर कपड़ा मारो और वो क्लीन हो जाती है, लेकिन ये कपड़े से थोड़ी कम क्लीन होती है। पर क्या करें, जब तक चल रही है चलाते हैं, उसके बाद में फिर चेंज कर देंगे। और ये मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, बस इसे थोड़ा सा झाड़ दूँगी या फिर बेडशीट चेंज कर दूँगी या बिछा दूँगी न्यू न्यू बेडशीट। आप लोगों को गाइस मेरे वीडियोस, मेरे रूटीन्स कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाने के लिए। मॉर्निंग में गाइस ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान बाहर आ जाता, तो मैं उसे भी अंदर रख दूँगी और टीवी पे भी कपड़ा मार दूँ। अब आ गई फ्रेंड्स मैं बच्चों के रूम में, तो ये सबसे पहले मैं गद्दा उठाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड और मेरी बेटी नीचे ही सोती हैं। उन लोगों को पता नहीं क्या आदत है नीचे सोने की, और मैं बेड पे सोती हूँ, मेरे से नीचे नहीं सोया जाता, मेरी कमर में दर्द होने लगता है, इसलिए पहले सबसे पहले मैं इस गद्दे को उठा के रखूँगी, और फिर ये चादरें फोल्ड करके रखूँगी। और मुझे इस रूम की भी बेडशीट चेंज करनी है, तो वो भी चेंज करूँगी। और गाइस इस कमरे में इतना ज़्यादा गंद निकलता है, इतना ज़्यादा गंद निकलता है। पीयू की स्टडी टेबल कभी भी साफ़ नहीं रहती, कितना भी क्लीन कर लो, पर उसकी स्टडी टेबल पे हमेशा ऐसे ही मिलेगा। तो बस ये चादर भी फोल्ड हो गई हैं, इनको भी रख के आती हूँ, और ये कंबल उठा के साइड में रखती हूँ, और उसके बाद में मैं ये सब झाड़ती हूँ, बेडशीट बनाती हूँ, चेंज करती हूँ।
बच्चों का कैसा है ना गाइस, जहाँ भी खेलते हैं वहीं अपने खिलौने छोड़ देते हैं। बचपन बहुत प्यारा होता है और मुझे तो ये लगता है कि मैं बड़ी ही क्यों हुई। बचपन में ना किसी चीज़ की टेंशन, ना किसी चीज़ का ना कि पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, ना सुबह उठने का टेंशन, ना रात को जल्दी सोने का टेंशन, ना काम की टेंशन। हो रहा है बच्चों की जो लाइफ होती है वो बेस्ट होती है, उन्हें इंजॉय करने देना चाहिए। तो ऐसे ही मेरी पीहू है, बहुत ज़्यादा मतलब बस उसके खिलौने चारों तरफ पड़े रहते हैं। डांट भी खाती है लेकिन अपना सामान करती भी है, समेटती भी है, लेकिन थोड़ा सा डांट खाने के बाद में अभी दिखाती हूँ मैं आपको उसकी स्टडी टेबल। और यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। डोरेमोन वाली पीहू की फेवरेट। कौन कौन बच्चा डोरेमोन देखता था मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पीहू को भी अच्छा लगेगा सुन के, कमेंट पढ़ के कि डोरेमोन देखते थे। वैसे मेरे को सिंचन ज़्यादा अच्छा लगता है, डोरेमोन भी ठीक है पर सिंचन ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मेरी बेडिंग हो गई है, कंबल को मैं बिछा दूँगी। ये देखिए स्टडी टेबल, और नीचे भी सारे उसके खिलौने फैले हुए हैं। उसको बोला था ठीक करने के लिए लेकिन वो ऐसे ही भर के चली गई। लेकिन अब मैं ही करूँगी जितना भी मेरे से हो सकेगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है गाइस। जितना टाइम मिलता है उतने मैं कर लेती हूँ। और ये इसके क्राफ्ट वगैरह की बुक्स वगैरह उसने यहीं डाल रखे हैं। और ये कागज़ कितने वेस्ट कर रखे हैं। ये फॉर साइज शीट उसके डैडी ने उसको काम के लिए ला के दिया था परी को, पर वो दिल्ली चली गई और भूल गई। और पीहू ने सब ठिकाने लगा दी, मतलब सब कर दिया काम, सब पे ड्राइंग बना बना के। अब मैं गाइस यहाँ के भी मैट उठा दूँगी, इस रूम के भी मैट मैंने बाद में उठाया इस रूम का। और झाड़ के अब बस झाड़ू लगानी है। और मुझे बाहर का शू रैक वगैरह सेट करनी है। उसमें जूते चप्पल जो बाहर निकले हुए थे वो उठा के रखूँगी, तो वो पहले झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद में बाहर का करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस रूम में झाड़ू लगा दी और देखिए कूड़ा कितना निकला है। और एक बार गाइस मॉर्निंग में झाड़ू लग चुकी है, जो बासी मुँह लगती है ना सुबह में, वो झाड़ू में लगा चुकी हूँ। ये दूसरी बार झाड़ू लग रही है जो अच्छे से डस्टिंग होने के बाद लग रही है। तो ये पूरे घर में बस मैं झाड़ू निकाल दूँगी। और ये पीहू मेरे से गुस्सा है, पता नहीं कुछ कह रही थी, कुछ मांग रही थी, मैंने मना कर दिया तो उसी बात पे ये गुस्सा हो गई। और अब बस इसी वजह से मुंह बना रखा है इसने। गाइस मैंने मैट्स के लिए भी ला रखा है क्लीन करने के लिए, तो उससे मैं करती हूँ। तो उस पर जितनी भी धूल मिट्टी होती है सब स्टिक हो जाती है। वो स्टिक वाला है जो पेपर होता है ना रोल पे लगा हुआ, उससे मैं क्लीन करती हूँ। तीसरे चौथे दिन तो मैट्स भी क्लीन हो जाती हैं सारी। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं बाहर अंदर झाड़ू लग गई है। तो ये जो सामान ऊपर हम उठा के रख देते चीकू की वजह से, क्योंकि चीकू जो है हमारा सारे में फेंक देता है, इस वजह से ये यहाँ रख दिया था उठा के। अब इसको जहाँ पर ये रखा हुआ था वहीं रख दूँगी। तुलसा जी का जिसके ऊपर रखी थी उसका स्टैंड है। तुलसा जी मेरी छत पे हैं गाइस, मुझे नीचे उतार के लेके आनी है क्योंकि अब गर्मियाँ आने लगी हैं। और ये सारे जूते चप्पल मैं शू रैक में रख दूँगी, फिर यहाँ पर झाड़ू लगा के और अंदर पोछा लगा लूँगी। और किचन गाइस में पूरे घर में झाड़ू पोछा करके लास्ट में किचन का करती हूँ। और किचन का करके फिर वहाँ पर पोछा लगा देती हूँ सारा, क्योंकि किचन में फिर छींटे वगैरह आते हैं। जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो किचन में लगता है।
गाइस मेरा पोछा ड्राइंग रूम तक लग गया है और यहाँ पर जो है ना मैं बैठ के लगाऊंगी, तो इसलिए इसलिए मैं पहले सबसे पहले ही बर्तन कर लेती हूँ। किचन क्लीन हो गई थी तो बर्तन वर्तन रह गए थे, वो भी थोड़े से ही थे, तो सबसे पहले ही बर्तन क्लीन कर लूँगी और उसके बाद में पोछा लगा दूँगी बैठ के, और वॉश एरिया धुल दूँगी और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। शावर लेना है मुझे। और पीहू को शौक़ लगता है गाइस वीडियो बनाने का कि मैं पकड़ूंगी मम्मा मैं बनाऊंगी, तो वो कैमरा पकड़ रखा है और हिला भी रही है। और यहाँ पर पोछा लगा दूंगी। और किचन में गाइस पहले भी बताया मैंने कि मैं बैठकर ही लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं इसलिए। और यहाँ पर ये मेरा पोछा भी लग गया और ये मैंने वॉश एरिया भी धो दिया, जो पानी है वो डाल दिया और अच्छे से झाड़ू से क्लीन कर दूँगी। और बस हमारा घर भी क्लीन और किचन भी क्लीन, सब क्लीन हो जाएगा। और अब मैं क्लीन होने चली जाऊंगी, मतलब कि शावर लेने चली जाऊंगी। उसके बाद मैं पूजा कर दूंगी, फिर लंच में लगूंगी क्योंकि खाना भी बनाना है, लेट हो जाएगा इसलिए। और गाइस एकदम साफ़ सुथरा घर इतना अच्छा लगता है। तो सब यहाँ पर हो गया है मेरा पूरा। गाइस जब घर क्लीन होता है तो कितना सुकून सा मिलता है ना, कितना अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है। और ये देखिए गाइस यहाँ पर भी पीहू वीडियो बना रही है और फुल ऑन हिला रही है, तो आपको प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसी के साथ में। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी या व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।